हेलो टू ऑल। मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आगे हम लोग चलें उससे पहले जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं चैनल के ऊपर, उन सभी के लिए सूचना कि यदि आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जितना भी कंटेंट आ रहा है उसके पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाए, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप डाउनलोड करेंगे उसे तो वहाँ पर एक फ़ोल्डर मिलेगा, वहाँ पर उस फोल्डर से आप सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का जो सुविचार है, आज की कुछ पंक्तियाँ जो आपको मोटिवेट करेगी वो है, यदि आप हमेशा ऊंची दृष्टि रखते हैं तो आपका मस्तक स्वतः ही हमेशा क्या रहेगा, ऊंचा ही रहेगा, है ना। तो ऊंची दृष्टि तो हमेशा मस्तक ऊंचा, बस ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज सामान्य ज्ञान जो प्रश्न चल रहे हैं सामान्य ज्ञान के ऊपर आधारित, उसका भाग 13 है। अभी तक हम लोग लगभग 12 वीडियोस जो है वो सामान्य ज्ञान के ऊपर ला चुके हैं, जिसके अंदर कि हमने भारतीय संविधान और इतिहास के बारे में प्रश्न अभी तक किए हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं आज, और इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज के प्रश्न जो कि कुछ भारतीय इतिहास के ऊपर ही है, वो है कि महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह अधिवेशन कौन सा था? महात्मा गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता केवल एक बार की थी, और वो अधिवेशन कौन सा था? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में जो हुआ था। बेलगांव अधिवेशन इम्पॉर्टेंट है, महात्मा गांधी के ऊपर आधारित प्रश्न है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार की थी? तो केवल एक बार, और वो भी बेलगांव में जो 1924 में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी उन्होंने। 1923 के विधान परिषद चुनावों में स्वराज्य पार्टी ने कहाँ पर बहुमत हासिल किया था? 1923 के अंदर विधान परिषद के चुनावों में स्वराज्य पार्टी ने कहाँ पर बहुमत हासिल किया था? तो उन्होंने मध्य प्रांत में बहुमत हासिल किया था, जिसको कि हम सेंट्रल प्रोविंस भी कहते हैं, मध्य प्रांत के अंदर। 1929 में नागपुर में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1929 में नागपुर में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। 1929 में नागपुर में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मतलब जो अधिवेशन हुए उनके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन सा हड़प्पीय नगर, आप सब जानते हो हड़प्पा संस्कृति तो अपने आप में बहुत फेमस है, तो कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है? तो धौलीवीरा, ठीक है ना। कौन सा है भाई? धौलीवीरा है, बहुत बहुत इसकी विरासत है, ठीक है। तो कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है? तो दैट इज धौलीवीरा। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो वे यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? यजुर्वेद से संबंधित है। नाउ कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? क्या कहा मैंने? कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो वो कौन सा है? शुल्वा सूत्र, ठीक है। शुल्वा सूत्र उसको कहते हैं, शुल्वा सूत्र के नाम से इसको जाना जाता है। यह भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है। 1906 में बंबई में किसने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, वापस से बोल रहा हूँ, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो वो थे V.R. शिंदे। 1906 के अंदर जिस व्यक्ति ने मुंबई के अंदर डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी वो V.R. शिंदे थे। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र हैं? तो ये प्रथम तीर्थंकर के पुत्र हैं, जिनको हम ऋषभनाथ कहते हैं, राइट, ऋषभनाथ। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र हैं? तो बाहुबली ऋषभनाथ के पुत्र हैं। 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? 23वें जैन तीर्थंकर समझते हैं कौन है? 23वें जैन तीर्थंकर जो हैं वो पार्श्वनाथ हैं, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? काशी, राइट, जिसको कि हम क्या कहते हैं? वाराणसी कहते हैं, वाराणसी कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है, वाराणसी।
देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? इस प्रश्न को करें उससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है महावीर की माता। जैसे ही हम महावीर की माता बताते हैं तो सब लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि महावीर की माता तो त्रिशला थी, राइट? क्या कहते हैं भाई, महावीर की माता तो त्रिशला थी, लेकिन जैन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग देवनंदा जो है वो महावीर की आनुवंशिक माता मानी गई है। क्यों? क्योंकि श्वेतांबर ये मानते हैं कि देवनंदा के गर्भ को ही ट्रांसफ़र किया गया था, ट्रांसप्लांट किया गया था, किसमें? डेट इज़ त्रिशला के अंदर। लेकिन दिगंबर पंथ जो है वो इसको मानता नहीं है। तो एक तरीके से देवनंदा जो है वो जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध? महावीर की माता के रूप में। भले ही महावीर को जन्म दिया त्रिशला के अंदर, लेकिन कुछ जैसे श्वेतांबर है वो ये मानते हैं कि त्रिशला के अंदर गर्भ को क्या किया गया था? शिफ्ट किया गया था, राइट? वास्तव में जो असली माता जो है, आनुवंशिक माता, वो कौन थी? देवनंदा थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हालांकि इसको बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं, तो ये भी ध्यान रखिए। किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा लहराया? किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा लहराया? तो वो कौन थे? सूर्यसेन। कौन थे भाई? सूर्यसेन। कौन जैन परंपरा में कुणिक के रूप में प्रसिद्ध है? कुणिक किसको कहते हैं? तो अजात शत्रु को ही क्या कहते हैं? कुणिक कहते हैं। जैन परंपरा के अंदर कुणिक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो अजात शत्रु को ही हम क्या कह देते हैं? कुणिक कह देते हैं। बौद्ध भिक्षणी संघ में सर्वप्रथम किसने प्रवेश मिला था? बौद्ध भिक्षणी संघ में सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था? बौद्ध भिक्षणी संघ में सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था? तो महाप्रजापति गौतमी को प्रवेश मिला था। महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा जाता है? फ्यूचर बुद्धा किसे कहा जाता है? किसे बौद्ध परंपरा में फ्यूचर बुद्धा, भावी बुद्ध कहा जाता है? तो उसको कहते हैं मैत्रेय, राइट? फ्यूचर बुद्धा को हम क्या कहते हैं? मैत्रेय के नाम से जानते हैं। बुद्ध चरित ग्रंथ का लेखक कौन है? बुद्ध चरित ग्रंथ का लेखक तो वो कौन है भाई? अश्वघोष है। बुद्ध चरित ग्रंथ का लेखक अश्वघोष है। वापस से बोल रहा हूँ, बुद्ध चरित ग्रंथ का लेखक अश्वघोष है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया था। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई? तो कांग्रेस छोड़ने के पश्चात लगभग 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हम क्या कहते हैं? हरिहर कहते हैं। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की जो संज्ञा है वो हरिहर है, इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य ने कहाँ पर 4 पीठों की स्थापना की? तो शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की थी। एक बद्रीनाथ के अंदर, एक श्रृंगेरी के अंदर, एक पुरी के अंदर और एक द्वारिका के अंदर। बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारिका। अभिनव भारत का संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के संस्थापक, वेरी इंपॉर्टेंट, अभिनव भारत के जो संस्थापक थे वो थे वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर। कुषाण शासकों में किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए? कुषाण शासकों में किसने भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए थे? तो वो थे विम कदफिस। कौन थे भाई? विम कदफिस। तो दोस्तों ये था भाग 13 और आज के इस भाग 13 में हमने भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने किए हैं, राइट? और इसी तरीके के प्रश्न जो है वो हम लोग आपके लिए और भी आगे लगातार लाते रहेंगे ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ में अपने एग्ज़ाम को दें और इसी तरीके के प्रश्न एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। सो देखते रहिए। आज के वीडियो में इतना ही।